वल्लभ के चरणारविंद। मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। दो वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु जी और शतरूपा जी को 3 कन्याएं थीं, आकूति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें अभी अभी आपने देवहूति जी के विवाह का प्रसंग तो श्रवण किया। और इनको जो 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं। यहाँ मनु जी के वंश का वर्णन भी किया जा रहा है। मनु जी के वंश के वर्णन में श्री सुखदेव जी उनके वंश का वर्णन कर रहे हैं। मनु जी की दूसरी कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ था, जिनकी पुत्री का नाम था सती, जिनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज सती चरित्र को प्रारंभ कर रहे हैं। सती चरित्र में ये प्रसंग आया है कि एक बार सभी जो दक्ष जी की सभा के सभासद थे, वो सब एकत्रित होकर के भगवान शंकर के पास आए कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो बोले हुआ क्या है? भगवान शंकर भी सब जानते थे, पर वो जो समस्या लेके आए हैं उनसे पूछा तो जाए कि क्या समस्या है। कारण ये था कि जो दक्ष प्रजापति थे उनका स्वभाव ऐसा था कि वो कभी भी कहीं भी किसी को भी डांट फटकार लगा देते। अब जो सभासद हैं वो भी तो बेचारे अपने मान से बैठे हैं, उनको जब चाहो अपमान कर दो आप किसी का भी भरी सभा में, ये नहीं चले ना। इस चीज से परेशान होकर के, इस बात से परेशान होकर के सभी जो सदस्य थे वो भगवान शंकर के पास आए और आकर के कहा, महाराज दक्ष जी आपके ससुर साहब हैं, आप उनके दामाद हैं, आपकी बात वो मानेंगे, आप उनको समझाइए और उनसे कहिए कि ऐसा ना करें। तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि देवताओं, ये तो हम भी जानते हैं कि दक्ष समझने वालों में से नहीं है, अब करना क्या है वो हम सोचेंगे, आप जाओ। दूसरे दिन फिर सभा लगी, सभा सदस्य जो थे वो सब आ गए, भगवान शंकर भी उसी सभा के सदस्य थे, जा करके विराजमान हो गए।
दक्ष प्रजापति जी आए, तो दक्ष प्रजापति जब आए सभी सभासदों ने खड़े होकर के दक्ष जी का स्वागत किया, सम्मान किया। दक्ष जी आए, विराजे, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए, अपने आसन से उठे ही नहीं, बैठे ही रहे। ये बुरा लगा दक्ष जी को। दक्ष जी ने कहा कि अरे ये अवधूत योगी वैरागी शमशानी वासियां चुपचाप क्यों बैठा है? मेरी तो बुद्धि खराब हो गई थी जो इसको मैंने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। इसको ना समाज का ख्याल है ना किसी चीज का। हम आए हैं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा अपमान कर रहा है, हमारे सामने बैठा हुआ है। ऐसे तू तड़ाक के अपशब्द बोलने लगे। भांग पीता है, धतूरा पीता है, पता नहीं क्या क्या करता है, ऐसे करके सब कहने लगे। शंकर जी कुछ बोले ही नहीं। शंकर जी के साथ में जो शंकर जी के गढ़ थे, जिनमें थे प्रमुख नंदी महाराज। नंदी महाराज ने कहा भोले बाबा से, बोले प्रभु ये दक्ष जी जो जी में आ रहा है, बोले जा रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? शंकर जी ने कहा चुप रहो, चुप रहने में सार है, जो हो रहा है वो होने दो। लेकिन नंदी महाराज तो सेवक है और अपने स्वामी का अपमान हो रहा है, देख भी नहीं सकते। फिर भोले बाबा से कहा, भोले बाबा ने कहा चुप रहो, बोलो मत। दक्ष जी बोलते जा रहे हैं। अच्छा होता क्या है, जब अपना कोई बड़ा व्यक्ति है और वो व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है ना, तो उसके जो साथी होते हैं वो ज़्यादा अपमान करते हैं, उनको और जोश आ जाता है साथियों को। ऐसे ही दक्ष जी के जो साथी थे वो और ज़्यादा कुछ बोलने लगे, अरे ये तो अवधूत है, ऐसा है वैसा है। और दक्ष जी ने शाप दे दिया कि इसका तो कलयुग में भक्त ऐसे होंगे। सब उल्टी सीधी बातें करने लगे। और सबसे बड़ी बात ये कह दी कि मैं आज से ही देवताओं में से इस शिव का स्थान ही हटा देता हूं, अलग कर देता हूं। किसी भी यज्ञ में शिव को जो है स्थान नहीं दिया जाएगा। और ये कार्य मैं अपने घर से शुरू करूंगा, तभी तो सब लोग पालन करेंगे। ऐसा कह करके वहां से वो चले गए। लेकिन उनको पता नहीं था कि भोले बाबा कौन है। संबंध में भी भगवान भोलेनाथ दक्ष जी के जामाता है, जामाता है ना। और जामाता का स्वरूप कैसा होता है, ये तो जिनके जामाता हैं वो जाने। सदा वक्र सदा रुष्ट सदा पूजा मुपेक्षते कन्या राशि स्थिते नित्यम दामाद दसमो ग्रह। दामाद दसमो ग्रह। कितने ग्रह हैं ज्योतिष चक्र में? 9। 10वां ग्रह? हाँ। अच्छा, जो 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सबके मंत्र भी हैं। दामाद को शांत करने का कोई मंत्र ही नहीं है। जमाई को जमदूत बोलते हैं, तो बेटी को जमदूत के हवाले कर देते हो? अरे बाप रे। जबकि शास्त्र में तो जमाई को धर्मपुत्र माना गया है। आप तो जमराज बोल रही थी अभी। तो ये क्यों नहीं? तो अच्छा, आपका जमाई यमराज है तो आपकी माँ का जमाई भी तो यमराज हो सकता है। सोचिए।
लो उन्हें ब्रह्म राक्षस बना दिया। किसको? आपके जमाई के लिए? किसके लिए बोला? हाँ, लाला जी ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो कोई व्यक्ति विशेष की बात होगी, व्यक्ति विशेष की बात होगी। तो ब्रह्म राक्षस बोलते हैं लाला जी को? नहीं, मैं वो ब्रह्म राक्षस वाली बात कह रहा हूँ। मतलब हाँ, उनको ब्रह्म राक्षस जो परेशान करते हैं उनको बोलते हैं ना, तभी तो व्यक्ति विशेष की बात आ गई, किसी एक व्यक्ति के लिए। सब थोड़ी होते हैं। हे कृष्ण। ये दक्ष जी ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को और सती जी को कोई निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया। जब देवता अपने अपने विमानों में बैठ कर के यज्ञ के लिए जा रहे हैं, तो जो देवियां हैं उनकी पत्नियां वो भी साथ में जा रही हैं अपने अपने पतियों के साथ दक्ष जी के यहाँ यज्ञ में। तो कोई एक देवता की पत्नी देवी जी, उनकी दृष्टि विमान में जाते जाते नीचे की तरफ पड़ी और वह समय पे विमान कैलाश पर्वत से होके गुजर रहा। तो देखा कि अरे सती जी तो अभी यही है कैलाश पे, और इनके पिता के यहाँ तो कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो सती अब आप भागवत कथा करावें, सबको लेके आवे, अपनी बेटियों को ना बुलावे। तो सब पूछेंगे तो सही बेटियों से आप क्यों नहीं गई? अब कारण क्या है ये तो बेटी को खुद को नहीं पता कि माँ ने बुलाया क्यों नहीं। लेकिन बेटियां ऐसी होती हैं, कुछ भी हो वो बात को सार संभाल लेंगी, लेकिन मायके की और माँ पिता की बुराई नहीं करेंगे। उसके सामने वाले के किसी के सामने जब वो चला जाएगा उसके बाद में विचार करें, विमर्श करें, क्या हुआ, कैसे हुआ, जानकारी करें कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, वो अलग बात है। लेकिन दूसरे से किसी से बुराई नहीं करेंगे। ये बेटियों का स्वभाव होता है। मेरे प्रियजनों, उस देवी ने कहा कि अरे सती जी आप अभी गई नहीं। और सती जी को तो पता ही नहीं था कि पिता के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो बोले कहाँ कि आपके पिता दक्ष के यहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम सब लोग सब देवता वहीं जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा कि अरे वो भोलेनाथ अभी समाधि में है, उनकी समाधि खुलेगी तब हम आएंगे, आप चलिए। उनको ऐसा नहीं कहा कि हमको खबर ही नहीं आई, अभी न्योता ही नहीं आया। और अब तो सती जी के मन में खलबली हो गई कि ये क्या हुआ है, हमको खबर क्यों नहीं आई। वो सीधी जाके भोले बाबा के पास गई और भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलो वयं च तत्राविशराम वामते यद्यर्थिता में विबुधा व्रजन्ति। सती जी ने भगवान शंकर से कहा प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम। ये सती जी की कितनी सुंदर योग्यतामय वाणी है, समझदारी वाणी। शंकर जी के पास जाकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि भोलेनाथ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और चलिए हमको चलना है या मैं जा रही हूं। शंकर भगवान से जाकर के सती जी ने कहा
प्रजापतेस्ते, क्योंकि दक्ष प्रजापति थे ना, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब आपके ससुर बोले तब भी अपने तो पिता ही हैं, तो अपने पिता बोलने का क्या मतलब है? सामने वाले को प्रसन्न करना है, उसकी तो उसको बढ़ाई देनी है। इसलिए चातुर्यता कितनी है शब्दों में, चतुराई दिखाई है यहाँ पर। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आप के ससुर दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ हो रहा है। चलिए, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी हमारा वहां जाना उचित नहीं है। क्यों? कोई बात हो गई? अभी तक तो इतनी बड़ी बात हो गई थी, मान अपमान की बात हो गई, भगवान शंकर का निरादर कर दिया, भगवान शंकर को देवताओं के स्थान से यज्ञ में से बाहर कर दिया दक्ष ने, लेकिन शंकर जी ने सती जी को बताया ही नहीं, खबर ही नहीं चलने दी कि हम ससुर जमाई के बीच में क्या हुआ है। ये थे शंकर जी। आज अगर कुछ हो जाए तो ससुराल में जमाई के साथ में कोई घटना घटित हो जावे, ससुराल में जमाई के साथ कुछ घटना घटित हो जाए तो और फिर घर पे आके देखो पत्नी का क्या हाल होता है। हाँ, ऐसा ही लड़ना झगड़ना, ये मतलब बहुत प्रकार से पत्नी को प्रताड़ित किया जा सकता है और किया जाता है अगर पति का अपमान ससुराल में हो रहा है, उसके माता पिता के द्वारा या भाइयों के किसी के द्वारा। लेकिन शंकर जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शंकर जी जानते थे कि इसमें पत्नी का कोई दोष ही नहीं है। भाई अपमान किसने किया? ससुर साहब ने। पत्नी कहाँ थी? हमारे पास कैलाश पे। उसकी क्या गलती है जो उसको प्रताड़ित किया जाए या उससे कुछ कहा जाए? वो हमारे दो के बीच का विषय, सुलझ लेंगे। तब सती जी ने कहा कि क्या बात है, कुछ बात हुई? बोले नहीं, बात कुछ नहीं है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। अब सती आखिर हैं तो पुत्री, तो बोले महाराज आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं तो जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा कि आप भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस दिन हमारा विवाह हुआ था उस दिन विवाह के आचार्य ने ये कहा था कि आज आप विवाह होकर के ससुराल जा रही हैं, ससुराल आपका घर है, आप कहीं से भी ससुराल कभी भी आ सकती हैं, लेकिन ससुराल से मायके में बगैर बुलाए कभी नहीं आना, नहीं तो अपमानित होना ही पड़ेगा। आजकल बहुत गड़बड़ी हो गई है, बेटियों में ऐसी परेशानी आ गई है, कुछ विक्षिप्तता आ गई है मस्तिष्क में बेटियों के में। लो और तीसरे दिन मायके में, लो और तीसरे दिन मायके में। और जो माताएं आजकल की ऐसी हो गई हैं, बेटियों को तू आजा, तू 2-3 दिन हो गए आजा, और फिर आज खुशर पुशर करना शुरू कर देती हैं। ऐसी माताएं कभी भी अपनी बेटी का घर नहीं बसने दे सकती, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर बेटी का घर सच में बसाना चाहते हो तो 1-2 साल के लिए बेटी को उसके हाल पर छोड़ दो। अरे हाल पर छूटेगी तभी तो सीखेगी घर चलाना। हम तो उसके हर काम में। एक बड़ी सुंदर बात है, आपने कभी दही जमाया घर में? जमाया दही? रोज जमाते हैं? अच्छा, जब दही जमाते हैं, सहेजा लगाते हैं उसमें खट्टी छाछ का दूध में, तो उसको हर आधा घंटे में हिला हिला के देखते हैं? क्यों हिला क्यों नहीं देखते? फट जाएगा ना। ऐसे ही रिश्तों को बार बार हिलाते रहेंगे तो फट जाएंगे। जमा सहेजा डालो और छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो, 1-2 साल के लिए बेटी को बिल्कुल फ्री। बेटा तेरा घर तू जाने कैसे संभालना है। हाँ, तुझे कोई विशेष समस्या आ रही है तो हम तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन बार बार उंगली नहीं डालेंगे कि दूध जमा कि नहीं जमा, नहीं तो रिश्ते फटेंगे, जमेंगे नहीं, बिगड़ जाएंगे।
उसको उसके हाल पर छोड़ेगो तो वो समझेगी कि मुझे सास के साथ कैसा व्यवहार करना है, ससुर से कैसा व्यवहार करना है, ये सामने जो मेरा पति है उससे कैसा व्यवहार करना है। ये मेरा पति है, कोई छोटा भाई नहीं कि रोज सुबह शाम झगड़ा कर लो। पति है, पति के साथ पति जैसा व्यवहार करना है। इस तरह संबंधों को संभाला जाता है। आजकल हम संभालने के नाम पर बिगाड़ दे रहे हैं संबंधों। आजकल की बहुत सी माताएं तो ऐसी हैं जिनको जब दिन में 4-6 बार बेटी से बात ना हो जाए चैन नहीं पड़े। अब जब वो बेटी तुमसे ही चिपकी रहेगी तो सासू जी से कब चिपकेगी, और जब सासू जी से चिपकेगी नहीं तो उनको समझेगी कैसे, और जब समझेगी नहीं तो घर में वो टिकेगी कैसे। उसको मौका तो दो, उसको अवसर तो दो, उसको फ्री तो छोड़ो कि वो अपना घर संभाल सके, घर को संभालना समझ सके। और नहीं, हमको तो उसके अच्छे खासे घर में उंगली डालनी है, दूध जमा के नहीं। आप किसी की सासू नहीं है। सोचिए, अगर आपकी बेटी को परेशानी सासू कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो जिसकी बेटी आपके यहाँ है उसकी माँ को भी ऐसा ही लगता होगा। तो किसी का घर नहीं बसेगा, ध्यान रखना। अगर हम अपने घर में अच्छी बहू चाहते हैं तो हमको दूसरे घर में अच्छी बहू देनी है, ये भी तो सोचिए। हम अपने घर में दही जमा हुआ चाहते हैं, दूसरे घर में दही जमने दें, उसको बार बार ना हिलाएं। ऐसा है। शीघ्राज धरण की। तो शंकर जी ने कहा कि आप नहीं जा सकते। सती जी कहती है कि हमको जाना है। अचानक से शंकर जी ने कहा कि ठीक है, आपको जाना है तो जाइए। अब सती जी को शक हुआ, अभी तो मना कर रहे थे, अब क्यों भेजना चाह रहे हैं मेरे को। और ये भी समस्या है, पत्नी की बात मानो तो क्यों मान ली, कोई बात है, ना मानो तो बात नहीं मानते। ये बड़ी समस्या है। हाँ, पत्नी की बात नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी, मान ली तो राजी राजी कैसे मान गए, कुछ कारण होगा। अब यहां जो कारण था वो एक अलौकिक था कि शंकर जी क्यों मान गए। शंकर जी को एक पुराना प्रसंग याद आ गया था, भगवान श्री राम जी के समय का। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज, ये तीनों जब वन में थे और माता सीता जी का रावण के द्वारा हरण कर लिया गया, तो राम जी और लक्ष्मण जी वन में विरह कर रहे थे, रो रहे थे, ढूंढ रहे थे सीता जी को। हे सीते कहाँ हो। वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी समय पर जब ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ये लीला कर रहे थे सीता जी को ढूंढने की और रो रहे थे, अश्रु इनके नेत्रों से बहे जा रहे हैं, श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के नेत्रों से। उसी समय पर भगवान शंकर जी और श्री सती जी उसी मार्ग से निकले जहां राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे। शंकर जी को पता है कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु नर लीला कर रहे हैं, मानव लीला, नर लीला कर रहे हैं। इसलिए दूर से ही सती जी को खबर न चले, ऐसे तरीके से भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। लेकिन सती जी ने देख लिया कि इन्होंने, ये जो व्यक्ति, जो पुरुष वन में रो रहा है अपनी पत्नी के वियोग में, उसको इन्होंने क्यों प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने। ये तो भगवान है, ये तो साधारण पुरुष है। जब ये पहुंच गए अपने स्थान पर, कैलाश पर, तो वहां जाकर के सती जी ने प्रश्न किया। बोले महाराज, वो वन में जो दो पुरुष घूम रहे थे, रो रहे थे, क्या बात है, और वो आपने उनको प्रणाम क्यों किया।
तो भगवान शंकर ने कहा, देवी वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री राम है। और संग में जो विराज रहे हैं श्री लक्ष्मण जी, वो साक्षात शेषावतार श्री लक्ष्मण हैं। तो बोले रो क्यों रहे? बोले सीता जी का हरण हो गया है, इसलिए पत्नी के लिए रो रहे हैं, विरह कर रहे हैं, पत्नी का ढूंढ रहे हैं। जब विरह कर रहे, ढूंढ रहे हैं, पत्नी के लिए रो रहे हैं और भगवान है, ये बात सती जी के गले नहीं उतरी कि भगवान पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं। भगवान है तो ऐसे ही पत्नी कहीं भी चली जाएगी तो वो तो ध्यान में देख करके पत्नी का वहां से लेके आ जाएंगे, तो पत्नी के लिए रो क्यों रहे और वन वन में भटक क्यों रहे, उनको मिल क्यों नहीं रही है? इसका मतलब वो भगवान नहीं है, वो तो साधारण पुरुष है। ऐसा सती जी के मन में विचार आया और शंकर जी से कहा कि यदि वो भगवान है तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूं। शंकर जी ने कहा, देवी ऐसा ना करो, परीक्षा लेने ना जाओ। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई, जब शंकर जी की बात सती जी ने नहीं मानी, इसको क्या कहते हैं शास्त्र में? स्त्री हट। 3 ही हट विशेष है ना माता जी? हाँ, राजहट। स्त्री हट कहने में तो गर्व हो रहा होगा थोड़ा सा, है ये तो अपने वाली हट है।